नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह। मंगलवार को बदायूं में दो नाबालिग भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि दूसरा आरोपी जावेद फरार है। आपको बता दें कि साजिद और जावेद सगे भाई हैं। साजिद की नाई की दुकान बदायूं में विनोद के घर के सामने है। बीते मंगलवार शाम 7 बजे साजिद अपने भाई जावेद के साथ विनोद के घर पहुंचा और इस हत्या को अंजाम दिया। विनोद कुमार ने अपने दोनों बेटों की हत्या का मामला दर्ज कराया। इस हत्याकांड में अभी तक यह नहीं स्पष्ट हो पाया कि किस कारण से साजिद ने दोनों भाइयों की हत्या की। इस हत्याकांड में कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। बदायूं में हुई घटना में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि साजिद ने यह हत्या क्यों की। मृतक बच्चों के पिता विनोद ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि साजिद ने मेरे बेटे को क्यों मारा। साजिद ने मेरी पत्नी से 5,000 रुपये मांगे थे, जो उसे दे दिए गए। उन्होंने कहा कि साजिद के भाई जावेद को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि दोनों बच्चों की हत्या के पीछे मुख्य कारण क्या था और क्या यह किसी की सह पर किया गया, क्योंकि ना तो मैं और ना ही मेरे परिवार का साजिद से किसी प्रकार का कोई रिश्ता था। इस हत्याकांड में दूसरा सवाल साजिद की गिरफ्तारी को लेकर उठ रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने खुद ही साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। फिर साजिद पुलिस से कैसे बच गया। मृतक बच्चों की मां और दादी ने दावा किया है कि साजिद बच्चों की हत्या करने के बाद भी वहीं था और उन्होंने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस का दावा है कि बाद में उन्होंने साजिद का पीछा किया और साजिद ने पुलिस पर गोली चलाई। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। तीसरा सवाल, मंगलवार शाम जब साजिद विनोद के घर पहुंचा तो क्या उसके पास पिस्तौल थी, जिससे बाद में साजिद ने पुलिस पर फायरिंग की। आपको बता दें कि मृतक बच्चों के परिजनों ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने साजिद को कमरे में बंद कर लिया था और पुलिस के आने के बाद उसे सौंप दिया था। पुलिस दावा कर रही है कि साजिद ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। उसके बाद एक पिस्तौल भी बरामद हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साजिद के पास पहले से ही पिस्तौल थी और पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसकी तलाशी क्यों नहीं ली। हत्या के आरोपी साजिद की पत्नी सना का बयान सामने आया। उसका कहना है कि वह 15 दिन से अपने मायके में रह रही है। उसे घटना की जानकारी तक नहीं हुई। सना ने कहा कि उसे नहीं पता कि साजिद ने ऐसा क्यों किया। यह भी सच नहीं है कि उन्होंने 5,000 रुपये उधार लिए। दोस्तों, मेरा ऐसी कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का मकसद नहीं है, बल्कि हर किसी को अपने जीवन के प्रति सचेत रहने का उद्देश्य है। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।